बना लो। बना लो, पर तुम्हें थोड़ा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी इसके लिए। डिजाइनिंग तो कर लोगे, बैकएंड में करनी पड़ेगी। तो वो आप बता देना ना। बता देना। हाँ, वीडियो सेंड एक दो कर। दिन बता देना। ठीक है। टेक्निकल सैटरडे हम देख लेंगे, मंडे को आप समझा देना। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, जेक्वेरी कॉल करा दी। सबसे पहले मुझे ना क्या करना है, एक बॉक्स चाहिए। एक बॉक्स बनाया मैंने। इसी बॉक्स की केसेस दे देता हूँ मैं, स्टाइल। और यहाँ पे लिखा मैंने डॉट बॉक्स। इसकी विथ दे दी मैंने 100%। और शुरू में मैंने क्या करा, विथ को 0 कर दिया, 0%। और हाँ ठीक है, हाइट दे दी मैंने यहाँ पे 80 पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने ब्लैक। ठीक है, अब रन कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, मैं चाह क्या रहा हूँ कि जैसे ही वेबसाइट खुले ना, तो ये ना ऊपर से नीचे टॉप एनिमेट होता हुआ आए। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसमें लिखा पोजीशन फिक्स। पोजीशन फिक्स। और लिखा मैंने टॉप 0, लेफ्ट 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये पूरा सेट हो गया। अब ये ऊपर से नीचे आना चाहिए। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, इससे ये रहा, यहाँ पे लिखा आपने डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और फंक्शन। ये तो याद हो गया होगा। इसके अंदर तुम्हें लिखना है डॉलर, क्या चीज़ मूव करानी है, तो डॉट बॉक्स डॉट एनिमेट ओपन टैग क्लोज टैग। ठीक है, डॉट एनिमेट। ठीक है, इसमें लिखा हमने टॉप कॉलन डबल कोट्स 0। ठीक है, टॉप 0 ऐसे मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, इसके अंदर हमारा ये आ जाता है। ठीक है, टॉप 0 समझ में आया। तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया, टॉप 0 पोजीशन लिख दी। और शुरू में एक सेकंड में बता रहा हूँ कैसे आएगा। और टॉप यहाँ पे मैंने -300 पिक्सल कर दिया। ठीक है, चेक करते हैं, देखो क्या हो रहा है। जैसे वेबसाइट खुलेगी तो क्या हो जाएगा हमारा। अभी तो एक खुल गई है एक बारी, ये शुरू में पहली बार होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरी ओपन क्यों नहीं हो रहा। हाँ, एक थोड़ा सा मैं दूर रख लेता हूँ इसको, वो बढ़ा देना माइनस का। माइनस बढ़ा लेते हैं, 1000 पिक्सल कर दिया। थोड़ा नीचे लेके आता हूँ इसे, थोड़ा नीचे लेके आता है। टॉप मैंने 500 पिक्सल दिया, देखते काम कर रहा है नहीं कर रहा। 500 पिक्सल दिया यहाँ पे। ठीक है, 200 पिक्सल करते हैं, ऐसे आ रहा है ये। ठीक है, और शुरू में यहाँ पे थी पोजीशन इसकी। मैं ट्रांजिशन लगा के देखता हूँ, ट्रांजिशन 10 सेकेंड की, ट्रांजिशन 10 सेकेंड की। अब चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आ रहे हैं ना। तो मुझे पास क्या चाहिए, मुझे ऊपर ही चाहिए था, तो मैंने टॉप 1 सेकेंड की ट्रांजिशन कर दी। और यहाँ पे मैंने दे दिया टॉप कितना था, 100 पिक्सल। और यहाँ दे दिया मैंने टॉप 0। तो अब क्या हो रहा है, ये देखो वेबसाइट जैसे ही हमारी खुल रही है, तो ये ऐसे एनिमेट होके आ रहा है। समझ में आया आपको। तो उसके इसमें जो मैंने वो बना रखा है, उसमें क्या हुआ हुआ है, देखो मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 100%, 100 VH। ठीक है, ये ऐसा आ रखा है। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, टॉप 0 पिक्सल, तो बिल्कुल ऐसे आ रहा है। शुरू में ऐसे दिख रहा है उसके अंदर। फिर क्या हो रहा है, जब उसमें जा रहा है तो ये टॉप माइनस में जा रहा है, कितना, -1000 पिक्सल। ठीक है, तो ये देखो, तो जैसे ही वेबसाइट खुल रही है तो ये ऐसे एनिमेशन आ रही है। आया समझ में आपको। ठीक है, कितने सेकंड की एनिमेशन चाहिए वो अपने हिसाब से आप यहाँ सेट कर सकते हो, 2 सेकंड की। तो ये देखो, ये आ गया हमारे पास। ऑन लोड पे भी तो लगा सकते हाँ, ऑन लोड पे भी लगा, जेक्वेरी से इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही वेबसाइट खुलेगी तो ये इस तरीके से स्लाइड होके जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे, अब मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ ना तब हो जब ना कोई क्लिक करे। ठीक हैं। है। सर जैसे हम जो जावास्क्रिप्ट से काम करते हैं वही इसमें हम काम करते हैं। हम्म। तो मतलब हम जावा जब हम अगर जावास्क्रिप्ट में तो हमें जेक्वेरी की जरूरत पड़ेगी।
या हम jQuery से भी यूज करके पूरा काम कर जेक्वेरी सकते से हैं। यूज़ करके पूरा काम कर सकते हैं। जेक्वेरी को भी, jQuery हाँ, आसान है। ऐसा नहीं है आसान है। जेक्वेरी जेक्वेरी बहुत बढ़िया है, मतलब उसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे। जेक्वेरी की लिमिटेड कुछ क्लासेस हैं, वो यूज़ कर लो, उसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी मर्ज करना पड़ता है। तो बिना जावास्क्रिप्ट कोर के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते ना फ्रेमवर्क के साथ। जब तक आपको कोई कोर लैंग्वेज नहीं आती तो आप उसका फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर सकते ना, लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको कोर तो आनी चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए ना सिंटेक्स कैसे है। अब मुझे इसमें कुछ कंडीशन लगानी पड़ी तो मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा ना। तो वो तो वो बनाएंगे ना, हम वेब बनाएंगे हाँ, ना, वो वेब बनाने बनाएंगे पड़ेंगे ना ना। हमें। तो जावास्क्रिप्ट चाहिए ना हमें, उसके जावास्क्रिप्ट बिना थोड़ी ना कुछ हो सकता है। ये थोड़ा शॉर्ट कर देता है उसको। आगे समझ में तो देखो क्या हुआ, जैसे ही ऊपर गया तो ये वेबसाइट इस तरीके से आई। टाइमिंग हमने सेट कर दिया, कितने टाइमिंग की वो लेके चलेगी 1 सेकंड की। तो ये जैसे ही ऊपर किया वेबसाइट हमारी इस तरीके से ऊपर चली गई। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे बटन भी लगा सकता हूँ, बटन की कोई क्लिक करे तब ऊपर जाए। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, ऐसे डॉलर लगा दिया। ठीक है, और क्या लिखा है यहाँ पे, किस पे क्लिक करे। तो मैंने बोला डॉट बॉक्स पे क्लिक करे। कोई अगर क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन चल जाएगा हमारा। ठीक है, ओपन टैग क्लोज टैग। ठीक है, और इसको हमने कहाँ पे बंद कर दिया, यहाँ बंद कर दिया, और सेमी कॉलम को बंद कर दिया। ठीक है, अब यानी कोई बॉक्स के ऊपर क्लिक करेगा तो उसकी पोजीशन चली जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये गया। कैसे होगा? अभी तो मैंने इवेंट के बिना ही लगा दिया, डायरेक्ट लगा दिया था। तो डायरेक्ट एनिमेशन हो रही थी। पर अब मुझे क्या चीज़ चाहिए कि कोई बॉक्स के ऊपर क्लिक करे तो वो बॉक्स ऊपर चला जाए। तो मैंने क्या कहा कि बॉक्स के ऊपर क्लिक करे, फंक्शन चले, तो ये क्या हो जाए, बॉक्स जो है हमारा वो टॉप ऊपर पोजीशन हो जाए एनिमेट। बॉक्स की जगह दिस भी लिख सकते हैं। राइट, बॉक्स की जगह दिस भी लिख सकते हैं। ये लड़का पड़ता है बस, दिस। ठीक है, अभी देखो ये गलत हुआ ना, बट अब नहीं वो चला। कॉमा निकल हाँ, कॉमा नहीं आता। ठीक है, मैं ये चेक कर रहा था। ये देखो क्लिक किया तो ये देखो गया ये हमारा। ठीक है, मैंने क्या करा, जैसे क्लिक किया यहाँ पे ये एनिमेशन ऊपर चली गई। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्लियर हो गई ना। तो आप इस तरीके से बना सकते हो ना, एनिमेशन इस तरीके से दे सकते हो। अच्छा, ये भी दे सकते हो कि जैसे कोई क्लिक करे तो यहाँ से एक ना कंटेंट जैसे मूव करता हुआ है। यहाँ क्लिक किया, ये हो गया। इसके बाद एक कंटिन्यू मूव करता हुआ है। पर तब आए जब ये क्लिक कर दे कोई, ऐसे नहीं पहले से आगे चला जाए। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बॉक्स और बना देता हूँ, डॉट कैप्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, सी एस एस दे दी, फुल स्टॉप कैप्शन। इसकी विड्थ दे दी मैंने 400 पिक्सल। इसकी हाइट दे दी मैंने यहाँ पे 350 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने यहाँ पे टमाटो। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, ये ऐसे आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये भी एनिमेट होके तब आए जब कोई क्लिक करे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें भी ना, अब मैं चलाता हूँ इसमें कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन कैसा होता है पहले हम इस पे समझ लेते हैं। हमारा W3 स्कूल कहाँ है, ये पता है? W3 स्कूल ना, जितने भी डेवलपर होते हैं उन सब, डिज़ाइनर होते हैं, उन सब के लिए भगवान होता है। ये रहा। तो कॉल बैक फंक्शन ये रहा हमारा। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन में क्या होता है कि आपने कोई फंक्शन बनाया, ये फंक्शन बनाने के बाद आपको कॉमा लगा के उसी फंक्शन को आपको यूज़ करना होता है, दूसरा फंक्शन बनाना होता है। ये दूसरा फंक्शन हमने इसमें बना दिया। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट देखो क्या करी इसने। इसने एक हाइट लगाया, और हाइट को कहाँ बंद करा हुआ है, हाइट को बंद किया हुआ है यहाँ पे। और उसके अंदर हाइट के अंदर इसने क्या करा, एक और फंक्शन लगा दिया, ये वाला। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे इसे काम करता हूँ। ये कौन कॉल कर रहा है मुझे? हेलो जी, बताइए। ओके, एंड विच प्रोफाइल? Okay, and can you share your email address so I will send you resume, then you can direct contact. Yeah. We have like web developer, web designer, front end designer, and your company location. City Noida. Okay, it's cool. This number is on WhatsApp.
Okay. Yeah. Okay. Okay. Sure. Yeah. Rahul. Yeah. Around 9 to 10 candidates. Yeah. Right. Yeah. All same. Okay. No issue. Okay. Yeah. Sure. Yeah. Yes. Around 6 to 7 months. Yeah. Right. Yeah. It's like HR at the rate. एक सेकेंड ZAN M for Mumbai, Ambala, Mumbai, I for Ireland, X for X SMS lab. Can you repeat this? HR at the rate, HR at the rate, and genixlab.com. Your company name is Genix Lab. Yeah. Wait. Abhilasha Srivastava. ठीक है. Okay, sure. Okay. Yeah. Okay, ma'am. Sure. Okay. Yeah. जॉब आई है. वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर दोनों चाहिए इसको अलग-अलग. कौन-कौन जाएगा? हुँ? इंग्लिश में चाहिए। क्या? ठीक है. रन करते हैं. ये देखो ऐसे क्या हो रहा है जब मैं क्लिक किया तो एनिमेशन ऐसे वर्क कर रही है. अब मुझे कॉल बैक फंक्शन लगाना है. तो कॉल बैक फंक्शन लगाने के लिए आप क्या करोगे? आप कॉमा लगाओगे यहाँ पे, कॉमा एल मैंने लिख दिया यहाँ अलर्ट. ठीक है. ऐसे नहीं लिखना आपने, यहाँ कॉमा लगाना है आपने. किसके बाद कॉमा लगेगा हमारा? इसके बाद कॉमा लगेगा. कॉमा यहाँ लिखना है आपने फंक्शन ओपन टैग क्लोज टैग और ये बंद कर देना ऐसे. यहाँ पे आप लिख दो अलर्ट. ओपन टैग क्लोज टैग बंद कर दिया. तो यहाँ क्लिक किया हमने, ऐसे गए और ये देखो. ठीक है, समझ में आया? क्लिक किया, ये गए. ये क्योंकि हमने टाइम सेट किया हुआ ना 1 सेकंड का, हम क्लिक तो कर चुके हैं ना, तो इसलिए. तो इसने क्या करा, जैसे हम वो उसकी एनिमेशन को उसने रीड कर लिया उसको. चीज़ समझ में आ गई ना आपको? तो हमारा ये देखो ये क्या हो रहा है, एक ही के बाद 2 फंक्शन हो गए, तो इसे बोलते हैं हम कॉल बैक फंक्शन. ठीक है, इसे कॉल बैक फंक्शन. मैं चाह रहा हूँ ये जो एनिमेशन है ना ये मूव करके आए जब मैं चला इसमें जाऊँ तो हमने क्या करा इसके लिए, यहाँ अलर्ट हटा दिया और क्या लिखेंगे हम, जो एनिमेशन है, एनिमेशन का नाम क्या है हमारा, कैप्शन. तो हमने क्या करा, यहाँ पे डॉलर लिखा, डॉलर, यहाँ क्या आ जाएगा, डॉट कैप्शन डॉट एनिमेट. और यहाँ पे हमने क्या करा, एनिमेट में ओपन टैग क्लोज टैग और बंद कर दिया. और मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक कैप्शन को पहले उधर भेज देना साइड में और यहाँ पे राइट क्या, करके हाँ उधर से लेफ्ट में जीरो भेज देंगे तो हाँ भेज देंगे माइनस में. हाँ लेफ्ट में, हाँ बस यही करना है. लेफ्ट यहाँ पे लिखा हमने, कॉलन लगाया, डबल कोट्स लिखा, माइनस लगाया और कितना नहीं, यहाँ से तो यहाँ पे जीरो रख देंगे 100 पिक्सल कर दिया. ठीक है, यहाँ पे गए और यहाँ पे मैं कैप्शन को लेफ्ट में माइनस 1000 पिक्सल कर देता हूँ और पोजीशन लगा देता हूँ एब्सोल्यूट. ठीक है, चेक करते हैं आप, क्लिक किया, ये देखो
और ये पोजीशन एब्सोल्यूट पे लगाया क्योंकि ना बिना पोजीशन के लेफ्ट और राइट काम नहीं करता ना। तो देखो क्लिक किया हमने, ये देखो आई एनिमेशन ऐसे तब आई जब हमने क्लिक की। एब्सोल्यूट पे पोजीशन नहीं है रिलेटिव फिक्स, रिलेटिव रिलेटिव लगा सकते हो, फिक्स लगा सकते हो या एब्सोल्यूट लगा सकते हो। बिगड़ ही जाता है तो देखो फिक्स क्लिक कर, लगाएंगे तो सर वो तो फिक्स हो जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? क्लिक करने पे क्या हुआ, ये एनिमेशन आई। तो इसे बोलते हैं एनिमेट। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ जैसे इस पे कोई क्लिक करे ना, इस पे कोई क्लिक करे तो ये ना इधर भाग जाए। ठीक है, राइट साइड पे भाग जाए और ठीक है, करते हाँ क्लिक करते ही। तो देखो अब हमें वो जो की फ्रेम लगाते थे वो लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये तो चलो हो गया, ठीक है ये आ गई। ये कहाँ तक खत्म हुआ फंक्शन हमारा, ये फंक्शन हमारा यहाँ खत्म हुआ, ये रहा। इसको यहाँ पे खत्म कर देते हैं, ये हो गया हमारा यहाँ खत्म, ये सब कुछ यहाँ खत्म हो गया, ये फंक्शन हमारा खत्म हुआ यहाँ पे, बस ठीक है। अब हमने लिखा कि डॉलर, इस पे क्लिक करेंगे डॉट कैप्शन पे, क्लिक करने पे क्या होगा, फिर से एक फंक्शन चलेगा, फंक्शन चलेगा। फंक्शन चलने के बाद ओपन टैग क्लोज टैग और इसे बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे डॉलर डॉट कैप्शन डॉट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अब इसके अंदर क्या लिखना है, एनिमेट। ठीक है, ओपन टैग क्लोज टैग और बंद कर देंगे। यहाँ लिखा हमने लेफ्ट कॉलन और 900 पिक्सल, 900 पिक्सल, और यहाँ पे क्या कर देता है 100 और लेफ्ट 900 पिक्सल, बस ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। तो तो लेफ्ट के अब बॉटम कर दे टॉप कर दे और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कहाँ है ये लेफ्ट -1000 पिक्सल, हाँ ठीक है, अभी -1000 पिक्सल दिया हुआ। ट्रांजिशन लगा अब ट्रांजिशन लगाया था, ट्रांजिशन 1 सेकंड की। चलो अब देखें, क्लिक किया ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, इस पे क्लिक करा ये भाग गया इधर। ठीक है, आया समझ में आपको? तो ये सब काम होता है हमारा एनिमेटेड jQuery जो एनिमेट फंक्शन है उसके हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। आप चाहते हो ये जाने के बाद हाइड भी हो जाए, तो देखो अब हम करते हैं, इसे बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉमा लिखोगे, कॉमा फंक्शन लिखा यहाँ पे ऐसे, ओपन टैग क्लोज टैग लगाया, यहाँ बंद करा, और यहाँ क्या कर दिया हमने, हाँ दूसरा नेस्टेड फंक्शन, फेड आउट, यहाँ लिख दिया मैंने फेड आउट और ऐसे बंद कर दिया ऐसे। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्लिक किया ये आया, आ गया, यहाँ क्लिक किया ये गया इधर, और ये गायब, ये गायब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ गायब, फील्ड लिख के देखिए फेड आउट ही तो होता है, कॉमा फेड आउट, रिडिफाइन में शायद इस वजह से नहीं आया होगा। और अब चेक करें क्या आया, ये नहीं काम कर रहा है ऐसे, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। कॉमा लगा के यहीं लगा दूँ, अब देखें मर्ज कैसे करते हैं, मर्ज करने के लिए डॉट लगाते हैं, ये आ गया, क्लिक किया ये गया। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, ये फेड आउट हो गया। समझ में आया आपको? तो आपको जो भी क्लास लगानी है, फेड आउट की जगह में स्लाइड अप डॉट स्लाइड अप या डाउन, अप लगा देता हूँ, और यहाँ पे टाइमिंग में डाल देता हूँ, कितनी होगी 2000 मिली सेकेंड, बस ये देखो। ये देखो आ गया समझ में? तो आप इस, हाँ इस तरीके से आप जो भी आपको इफेक्ट लगाने हैं आप ऐसे सेट कर सकते हो। तो ये एनिमेट फंक्शन होता है। समझ में आ गया ना तुम्हें ये? तो एक ये चीज़ आ गई और एक कॉल बैक फंक्शन आ गए। कॉल बैक फंक्शन समझ में आ गया ना? फंक्शन के अंदर कैसे फंक्शन लगाते हैं, कॉमा लगा के आप फंक्शन सेट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, एक ही फंक्शन के दूसरे। अब ये बताओ किस किस को अप्लाई करना है जॉब के लिए?